अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट और मैं मौजूद हूं इस वक्त लाहौर पिलाक में। नाजरीन, यहाँ पर पिलाक और अजोका थिएटर के ताउन से एक ड्रामा पेश किया जा रहा है जिसका नाम है झल्ली किथे जावे। क्या है ये ड्रामा और अजोका थिएटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो आ जाइए मेरे साथ। पहली परफॉर्मेंस लग नहीं रही थी, कम से कम दूसरी। जी, हमारे पास शाहिद साहब मौजूद हैं, इस प्ले के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं अजोका के। उनसे बात करते हैं आइडिया कैसे आया इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, ये बहुत सालों की बात है, तकरीबन 25 साल की पहले की बात है। इट इज वन ऑफ माय अर्लियर प्लेज। तो जो साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है, मैं खुद भी एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी हूँ। तो मेरे ही कुलीग्स थे जिन्होंने कहा कि आप साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए एक ड्रामा लिखें। तो एक रिसर्च के बाद मेंटल हॉस्पिटल भी गए, साइकोलॉजिस्ट से मिले, स्टेटिस्टिक्स देखी। तो उसके बाद हमने देखा कि जो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जैसे हिस्टीरिया है जो अक्सर जिसको हम कहते हैं जिन चढ़ गया, तो वो जब रिसर्च से हमें पता चला कि उनका ना हल जो है वो आमिल के पास है, एग्जॉर्सिस्ट के पास है, ना हकीम के पास है, ना वो मौलवी या पीर के पास है। और वो अगर मेंटल इंस्टीट्यूशन में जाएं तो वो भी इस काबिल नहीं है, ना उनके रिसोर्सेज हैं, ना उनके ट्रेनिंग है। तो उससे बजाय इसके कि हम ये बताते हैं कि जल्ली को मेंटल हॉस्पिटल या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ड्रामे का सवाल ये था कि कहाँ जाइए। तो इसीलिए प्ले का नाम है झल्ली किथे जावे। और जब ये हमने इसका स्क्रिप्ट दिखाया अपने कोलीग्स को, साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन जो इसको स्पॉन्सर करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा तो ये तो नहीं कहते, एंड पे आपने नहीं कहा कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो हमने कहा अभी जल्दी जो है उसके लिए तैयार नहीं है। तो उस नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ये प्ले जो है दिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन थैंक्स टू देम आज 25 साल हो गए हैं, हमने पूरी दुनिया में ये प्ले किया है और ये अवेयरनेस जारी है। सर, एंड पे क्या पैगाम देंगे आप देखने वालों को? मैं समझता हूँ कि ये सवाल हम सबसे पूछना चाहते हैं कि जो लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट जो है वो सोसाइटी नहीं करती, या जिनके नफ्सियात को हम जिन्नों के हवाले कर देते हैं कि ये जिन चढ़ गया है, उनको अवेयरनेस दें, उनको ट्रीटमेंट दें और कोशिश करें ये एहसास करने के ये झल्ली वो नहीं है जो इस ड्रामे में है, बल्कि झल्ला ये समाज है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ करेक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? यार बड़ी मजेदार एक्टिंग की थैंक आपने यू सो माशाल्लाह। मच। कैसा लगा ये परफॉर्म करके? बहुत अच्छा लगा, मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस है झल्ली किथे जावे और एंजॉय किया मैंने। बहुत शुक्रिया। अभी कुछ मजीद करेक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने माशाल्लाह आपने एक हकीम का करेक्टर भी किया, उसमें आप उसके असिस्टेंट थे ना, और आपने आमिल भी बने, सब कुछ बने। सोसाइटी में कभी ऐसा देखने को मिलता है एक्चुअली? एक्चुअल में जी हर जगह होते हैं इस तरह के लोग, अच्छे बुरे, बट ये हकीकत है कि लोग सच में क्या नाम है, झूठ फ्रॉड बहुत चलता है हर जगह। तो होता है। मैसेज क्या देंगे आप देखने वालों को? मैसेज इसका झल्ली का यही मैं दूंगा कि लोगों को अपनों से दूर नहीं करना चाहिए, उसको रहमे के पास रहने देना चाहिए। ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऐसे पेशेंट्स के। वैसे भी किसी को अगर कोई घर लाए तो फिर उसका ख्याल रखना बनता है। ये चीज़ है। ये क्या सीन है, उसको छोड़ के दुबई चले गया, या तो रहमा साथ लेके जाता। हाँ, रहमा साथ लेके जाता जी। मजीद आधा सुहाग रात नहीं, जाली रीज़े पे दुबई चला गया। करेक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं। आप भी करेक्टर हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर हम करैक्टर नहीं है, हम एज अ विजिटर हैं। कैसा लगा आपको ये सर सारा? मैं तो आता रहता हूँ अजोका का थिएटर शो देखने के लिए, और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है क्योंकि मैं देखता हूँ कि यार यंग यूथ जो ये काम कर रही है ना, बहुत कम है जो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 में फंसे हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब यंग यूथ ये काम कर रही है। मेन ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦੁਬਈੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਹੋਂਦ ਬਿਨਾ ਉਹ ਡਰੀ ਡਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਈੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ करेक्टर जी जो स्क्रीन पे बहुत कम नजर आए हमें स्टेज पे, लेकिन इनके गिर्द ही पूरा ड्रामा घूम रहा था और एक झल्ली
जिनके गिर्द पूरा ड्रामा घूम रहा था। तो भाई आप आंखों पे पट्टी बांध के जब घर आए तो आपने आंखों से पट्टी उतारी क्यों नहीं? काश अगर आप पट्टी उतार लेते तो आपको उस कैरेक्टर को भी नजर आ जाता जिसके ऊपर ये सारा ड्रामा घूम रहा था। वो बस ना इस ड्रामे का जो था वो सीक्वेंस इस टाइप का था कि जो पुराने लोग थे, जो पुराने वो थे, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता था, उनको सिर्फ अपना पैसा चाहिए होता था। उनको अपने जो बच्चों की फीलिंग्स से, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता था कि अपने हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनको क्या चीज़ चाहिए, या वो अपने उनको लाइफ में क्या वो उनकी वो है। तो उस हिसाब का प्ले था कि हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो अब हमारे मोहल्ले में, इलाके में फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को अपने सामने लाना था। जल्दी हमारे साथ भी मौजूद हैं, कोशिश करते हैं उनको भी हम इस एक्सक्यूज मी मिस झल्ली जरा आइएगा। आपके गिर्द पूरा ड्रामा घूम रहा था और आपकी एक्टिंग माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग थी। मुझे कुछ थोड़े अल्फाज में, छोटे अल्फाज में बता दीजिए, क्या ये जो आपने करेक्टर किया कभी जिंदगी में भी देखने में ऐसा करेक्टर मिला है आपको? एक्चुअली जिन सोसाइटीज़ को मैंने देखा है या मैंने जिन लोगों में टाइम गुजारा है, हाँ ये ऐसा होता है, क्योंकि लोग जुल्म करने से बाज नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बीइंग ए फीमेल Yes. क्या मैसेज देंगी हमारी उन माओ बहनों को जो ब्याह के अपना सब कुछ छोड़ के पिया देश सुधार जाती हैं, क्या कहेंगे उनको? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता इस्लामी कानून पे चले। एक तो ये जॉइंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, जो कि इस्लाम में भी नहीं है। तो अगर जॉइंट सिस्टम खत्म हो जाएगा, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे इस्लाम में भी इसको इम्पोज किया एग्जैक्टली, है। प्राइवेसी, फीमेल की प्राइवेसी होती है, आप उसको सबके बीच में नहीं रख सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये थी जी हमारी आज की रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की रिपोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान बदर जावेद बट आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।